ये मुहूर्त आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। गृह प्रवेश मुहूर्त ये हमेशा काम में आता है। पांडिताई कर्म करते हो तब भी और ना भी करते हो तब भी ये आप अपने उपयोग में ले सकते हैं। इसका जानना बहुत जरूरी है। गृह प्रवेश मुहूर्त। श्लोक पढ़ेंगे। विशाखा भरणी हेयो श्लेषाख्या च मखा तथा अमावस्या च रिक्ता च वारे भौमे रवौ तथा गृह प्रवेशो वैशाखे श्रावणे फाल्गुने तथा आश्विने च स्थिरे लग्ने ग्राह्या पक्षो बुधैः स्मृतः। यानी विशाखा भरणी श्लेषा मघा ये नक्षत्र हों, ये 30, 4, 9, 15 ये तिथियां हों, भौम रवि ये वार गृह प्रवेश विषय में वर्जित हैं, यानी ये नहीं होना चाहिए, इनमें गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। वैशाख श्रावण फाल्गुन और आश्विन ये मास वृष सिंह वृश्चिक कुंभ ये स्थिर लग्न और शुक्ल पक्ष चंद्रमा शुक्र गुरु बुध शनि ये वार इनमें गृह प्रवेश उत्तम है। और साथ में जिसके गृह प्रवेश होना है उसके चंद्रमा को देख लें, चौथे 8वें वार भी नहीं होना चाहिए। दुकान शुरू करने का मुहूर्त। दुकान करने का मुहूर्त ये लिखा है, दुकान शुरू करने का मुहूर्त। अनुराधा उत्तरा तीनों, रोहिणी अश्विनी पुष्य पुनर्वसु सतविसा हस्त ये नक्षत्रों 2 द्वितीया तृतीया पंचमी सप्तमी अष्टमी दशमी एकादशी त्रयोदशी ये तिथि हों, गुरुवार शुक्रवार बुधवार चंद्र यानी सोमवार ये वार हों और 2, 5, 8 ये लग्न शुभ हैं। और हमेशा प्रत्येक उसमें मुहूर्त में जो यजमान है उसका चंद्रमावास देखा जाता है, यानी उसकी राशि से चंद्रमा चौथे 8वें वार में नहीं होना चाहिए, तो ये हमेशा देखा जाता है। और उसके बाद राजा के देखने का मुहूर्त, ये पुराने ज़माने के मुहूर्त हैं, अब ये कोई इनका उपयोग नहीं है। नौकरी करने का मुहूर्त, यानी जैसे मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई है तो हम किस दिन से ज्वाइन करें उसके लिए भी देख सकते हैं, तो ये आज के ज़माने में उपयोगी मुहूर्त नहीं है। ये जच्चा को बाहर निकालने का मुहूर्त है, यानी दस्टोन जो हम दस्टोन का उपयोग करते हैं, आपके यहाँ भी होता है। जब कोई बच्चा हो तो 10वें दिन उसको बाहर निकाला जाता है, तो अगर आप पंडिताई आदि कर्म करते हैं तो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपसे कोई पूछने आता है कि जच्चा को बाहर कब निकाला तो उसके लिए मुहूर्त है। ज्येष्ठा हो अनुराधा और पूर्वाषाढ़ा पुष्य श्लेषा मृगशिरा हस्त रेवती उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा ये नक्षत्र हों, रविवार सोमवार गुरुवार शुक्रवार ये वार हों, पंचमी षष्ठी सप्तमी दशमी ये तिथि हों और लग्न हो 2, 3, 5, 7, 8, 10, 13 ये तिथियाँ शुभ हैं, इन तिथियों में हो। और अगर चंद्रमा देखना चाहें तो चंद्रमा देख लें। ये बाग लगाने का मुहूर्त है। अगर कोई आपसे पूछे कि पंडित जी हमें बाग लगाना है बगीचा लगाना है तो उसके लिए मुहूर्त किस प्रकार देखें, तो इसके लिए आप ये देख लें। श्लोक लिखा है, लता गुल्म वृक्षारोपो हस्तपुष्याश्विनि ध्रुवैः विशाखा मृदुमूला ही वारुणाश्च प्रशस्यते गुरु केन्द्रो विशापेखे विधो वारी विधुदये शुभे युक्ते क्षिते बंधो सद्वारे शुभोदये। यानी पेड़ बेल गुच्छे इनके लगाने में हस्त पुष्य अश्विनी तीनोत्तरा रोहिणी विशाखा मृगशिरा रेवती चित्रा अनुराधा मूल श्लेषा शतविसा ये नक्षत्र और वृष कर्क कन्या तुला धन ये लग्न, केंद्र 1, 4, 7, 10 इन स्थानों में गुरु और लग्न में या 10वें में चंद्रमा 2, 5, 10, 13 ये तिथियां, चंद्र बुध गुरु शुक्र ये वार शुभ हैं। केंद्र में पाप ग्रह ना हो, यानी जो यजमान है उसके केंद्र में यानी उसकी राशि जो है उसके केंद्र में पाप ग्रह ना हो और 4वां स्थान शुभ ग्रहों से युक्त हो, इनमें बाग लगावें। और जब पेड़ बोवें तो ये मंत्र पढ़ें। ये मंत्र है पेड़ बोने के लिए, वसुधेति च सीतेति पुण्य देति धरेति च नमस्ते शुभगे देवी द्रुमोयम वृद्धतामिति। वैसे ये बाग लगाने आदि के मुहूर्त उपयोग में कम ही आते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप ये कर्म करते हैं तो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये नींव धरने का मुहूर्त है, बड़े ध्यान से देखें। जब कोई आपके पास आता है कि पंडित जी हमें गृह
निर्माण शुरू करना है तो आप उसके लिए नींव धरने का मुहूर्त देखें। श्लोक है ये, पूर्वाषाढ़ा तिथि द्वंद्वम विधि युग्मे हरित्रयम उत्तरा फाल्गुनी हस्तत्रय मूले च रेवती मैत्राश्विनी च लग्नानि सिंह कन्या घटो वृषः मिथुनो मकरो ग्रह्यो वास्तुकर्मणि कोविदैः श्रावणश्चैव वैशाखः कार्तिकफाल्गुनस्तथा मासुषे मार्गशीर्षश्च वास्तुकर्मणि सस्यते वज्रव्याघ्यातशूलानि व्यतिपाताश्च गण्डके विषकुंभे परिघो वर्ज्यो वारे भौमे च भास्करे। यानी पूर्वाषाढ़ा ये नक्षत्र हैं। पूर्वाषाढ़ा, पुनर्वसु, पुष्य, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्तचित्रा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्तचित्रा, स्वाति, मूल, रेवती, अनुराधा, अश्विनी ये सब नक्षत्र हों और सिंह, कन्या, कुंभ, वृष, मिथुन, मकर ये लग्न हों। चंद्र, बुध, गुरु ये वार, श्रावण, वैशाख, कार्तिक, फाल्गुन, मार्गशीर्ष ये महीने शुभ हैं। वज्र, व्याघात, शुक्ल और व्यतिपात, गंड, पिशकुंभ, परिघ ये योग और मंगल, रवि ये वार त्याग कर घर की नींव धरें और अबाग लगावें। और इसके अलावा जिसका घर की नींव धरी होनी उसके नाम से चंद्रमा को देखें। चंद्रमा चौथे स्थान पे, 12वें स्थान पे या 8वें स्थान पर तो नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं वापी कूप देव प्रतिष्ठा मुहूर्त। वापी यानी तालाब, कूप यानी कुआं, देव प्रतिष्ठा मुहूर्त। तो हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। बावड़ी, कुआं, तालाब, देवता इनकी प्रतिष्ठा भी ऐसे ही जानिए। आर्द्रा ये नक्षत्र हों, आर्द्रा, शतभिषा, विशाखा, भरणी, कृतिका ये नक्षत्र 1, 12, 30, 8, 6, 4, 9, 14 ये तिथियां और शनि मंगल ये वार त्याग दें, शेष शुभ है। वृष, सिंह, वृश्चिक, कुंभ ये लग्न शुभ है। उत्तरायण सूर्य हो और चंद्रमा बलि हो तो रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र ये वार भी शुभ हैं।